चलिए अब हम एक्सरसाइज 4.4 का नेक्स्ट प्रश्न को, ये तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको मालूम होगा कि द्विघात समीकरण को हल करते वक्त ए बी और सी का मान ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर ए का मान 2 हो जाएगा और एक्स का गुणांक -6 है तो बी का मान -6 और सी देखिए सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान यहाँ 3 है इसलिए ये 3 हो जाएगा। उसके बाद हमें विविक्तकर निकालना होता है, तो विविक्तकर निकालेंगे। विविक्तकर हिंदी में विविक्तकर बोलते हैं और इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को डी से दर्शाया जाता है। तो आपको मालूम होगा कि विविक्तकर बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए यहाँ पर आप b का मान खोजिए, b का मान। तो b का मान आप यहाँ देख सकते हैं -6 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -6 और b में स्क्वायर है इसलिए हम -6 में भी स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन है तो -4 है तो 4 गुना में a है, तो a का मान देखिए यहाँ पर खोजिए। a का मान 2 है तो 2 लिखेंगे और c, तो c का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो -6 का स्क्वायर कितना होगा, -6 का स्क्वायर 36 होगा, 36। 6 का वर्ग 36 होता है तो हम 36 लिख दिए। माइनस साइन है माइनस, इसको गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूना 8 और 8 तरीके 24 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 36 में 24 घटाएंगे, तो घटाते हैं। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा और 3 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो डी बराबर हमारा आ गया 12 आ गया डी बराबर। तो अब आगे क्या करेंगे, इसके मूलों की प्रकृति। सेकेंड स्टेप में आपको इसके मूलों की प्रकृति को लिखना होता है। मूलों की प्रकृति। तो देखिए यहाँ पर हम पिछले वीडियो में बताए थे कि यदि विविक्तकर जो है 0 से अगर बड़ा आता है तो उसके 2 भिन्न मूल प्राप्त होते हैं, और अगर विविक्तकर 0 आता है, शून्य आता है, तो उसके 2 बराबर मूल प्राप्त होते हैं। यदि विविक्तकर बराबर 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव साइन में, जैसे माइनस में ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है विविक्तकर बराबर, तो आपको कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें जो है विविक्तकर बराबर 12 प्राप्त हुआ है, मतलब 0 से बड़ा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इसके 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे। तो लिखना होगा, यहाँ पर लिखेंगे इसके दो भिन्न वास्तविक, इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। क्यों? तो क्यों का कारण भी लिखना होता है, क्योंकि d बराबर कितना आया है 12। d बराबर 12 लिख सकते हैं, या तो दूसरे शब्द में अर्थात करके आप लिख सकते हैं d ग्रेटर देन 0 है, मतलब d का मान जो है 0 से बड़ा है। और देख सकते हैं 0 से बड़ा ही है, 12 है तो बड़ा ही है। तो यहाँ पर इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। आगे जब यहाँ पर आपको यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे तो उसके बाद आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो द्विघाती सूत्र, अब हम तीसरा पॉइंट में मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र के प्रयोग से या द्विघाती सूत्र से, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी। यहाँ पर बहुत जगह d के बदले में इसे भी लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। तो दोनों सही है, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर d ही तो होता है। d को ही तो हम b स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, इसलिए d भी लिख सकते हैं आप, या तो b स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं। और बट्टा में 2a होता है, तो बट्टा में हम यहाँ पे 2a लिख देते हैं। आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पर बारी बारी से मान को बैठाना है।
जैसे देखिए यहाँ पर है फॉर्मूला -b, तो b का मान खोजिए। तो b बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना है, b का मान -6 है और फार्मूला में भी यहाँ माइनस है। तो जो फार्मूला का माइनस है उसको हम बाहर लिखेंगे और b का जो वैल्यू है -6 है उसको हम अंदर में लिख देंगे। तो ये -6 हो गया, ब्रैकेट बंद, प्लस माइनस है तो प्लस और माइनस, √d। तो d का मान कितना है, 12 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 12 बटा में 2a है, तो हम लिखेंगे 2 गुना में a है, तो a का मान खोजेंगे। a बराबर हमने यहाँ 2 निकाला है, तो a बराबर 2 का मान यहाँ रख देते हैं 2। अब क्या करेंगे कि माइनस गुना में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये +6 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस रहेगा। अब चाहे तो आप इसको 12 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो 12 का स्क्वायर रूट आप चाहे तो निकाल सकते हैं। 12 का स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना नहीं आता है तो यहाँ साइड में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो 12 को क्या करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो क्या करेंगे, जिसका जोड़ आ रहा है उसको हम रूट से बाहर लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो है 2 है, ये 2 है, 2 का जोड़ा है तो हम इसके रूट से बाहर लिखेंगे, और 3 का जोड़ा नहीं है तो हम इसे रूट में लिख देंगे। मतलब यहाँ देखिए ये जो 2 का जोड़ा है ना, इसको हम क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, और 3 का यहाँ पे जोड़ा नहीं है तो हम इसको रूट के अंदर लिख देंगे, और इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4, तो 4 हो जाएगा। अब आगे आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइन है, एक प्लस है एक माइनस है। तो प्लस के लिए हम अल्फ़ा ले सकते हैं, अब चाहे तो लिख सकते हैं धनात्मक चिन्ह के लिए, या कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर मतलब प्लस लेंगे, तो 6 प्लस 2√3 है, तो 2√3 बटा में 4। तो क्या करेंगे कि देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 6 है, तो इन दोनों में कॉमन होता है, इन दोनों में 6 और 2 में कॉमन होता है, तो हम कॉमन लेकर बाहर निकाल लेंगे। तो अल्फ़ा बराबर इसमें से 2 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 3 बार में 6 आता है, और 2 को हम यहाँ निकाल देंगे एक बार में, तो आप सीधे लिख सकते हैं 3 बटा में 4 का 4। तो काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो पहला मूल आपका आया 3 प्लस √3 और बटा में 2 का 2, ये पहला मूल आपका आया। इसी प्रकार से हम दूसरा मूल भी ज्ञात करेंगे। तो दूसरा मूल के लिए देखिए हम यहाँ पर ये प्लस लेकर हल किए हैं और यहाँ माइनस बाकी है, तो अब हम माइनस के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं बीटा बराबर। तो हम क्या करेंगे, माइनस अब लेंगे, तो 6 - 2√3 और बटा में यहाँ पर दे सकते हैं 4 है, तो हम यहाँ बटा में 4 लिख देंगे, 4। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉमन 2 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3 -√3 बटा में 4। तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो आपके पास बच गया 3 -√3 बटा में 2। तो आप देख सकते हैं ये दूसरा मूल्य यहाँ प्राप्त हो गया। देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 3 + √3 बटा में 2 है, और ये 3 - √3 बटा में 2 है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे अब आंसर में लिखेंगे अतः मूल है 3 + √3 बटा में 2 है पहला मूल, और दूसरा मूल यहाँ देखिए 3 - √3 बटा में 2 है। तो ये आपका मूल प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हल किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।